यहाँ पे आज हम एक पीसीबी चेंज करने के लिए आए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो गया है। पुराना वाला जो पीसीबी है उस पे जो सेंसर लगा हुआ है और तीनों सेंसर अलग अलग वायर लगा हुआ है, मतलब अलग अलग सॉकेट है। लेकिन नया वाला जो पीसीबी है उस पे एक ही सॉकेट में सेंसर है, तो यहाँ पे लगाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग ये बीच वाला जो सॉकेट है इसको देखेंगे, बैग में होगा तो इसको लगाने की कोशिश करेंगे, और ये जो प्रॉब्लम है एक क्यों पीसीबी में प्रॉब्लम हुआ है वो देखेंगे। सबसे पहले बात करूंगा कि पीसीबी इन्वर्टर एसी में जो पीसीबी होता है वो क्यों प्रॉब्लम होता है। देखिए, सबसे पहले एक तो वोल्टेज का जो डिस्टर्ब होता है। वोल्टेज कभी कभी क्या होता है, कोई कोई जगह पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है, और कोई कोई जगह पे कि अर्थिंग में दिक्कत होता है, मतलब अर्थिंग सही से नहीं होता है तो भी ये प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे नया वाला जो पीसीबी है उसका जो सॉकेट है, मतलब पुराना वाला पीसीबी में जो सेंसर का अलग अलग सॉकेट था, ये जो तीनों जो सॉकेट है वो अलग अलग सॉकेट था, मतलब तीनों सेंसर का अलग अलग। लेकिन नया वाला जो पीसीबी है सेम पार्ट कोड का जो है उसका ऑर्डर हुआ है, लेकिन जो आया है उस पर ये वाला सॉकेट मिसिंग था। तो ये वाला सॉकेट हम लोगों के पास था, तो इस पर लगा के उस पर कनेक्ट करेंगे। नया वाला जो सॉकेट है उस पर एक ही सॉकेट में 3 सेंसर लगा हुआ है, तो बाकी सब सेम ही है। बाकी जो कंप्रेसर का जो वायर है, कनेक्टर है, और जो फेज़ न्यूट्रल और सीपी है वो भी सेम ही है। तो हम लोग इसको सबसे पहले कनेक्ट कर लेंगे और इसको लगा के फिर इसका वोल्टेज चेक करेंगे और अर्थिंग चेक करेंगे। इस पर पहले डिस्टर्ब था, तो लाइन में दिक्कत होने की वजह से पुराना वाला पीसीबी जो है वो ख़राब हो गया है। उस पर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था और कुछ एरर भी नहीं दिखा रहा था, और इंडोर जो है वो कंटिन्यू चलता था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पीसीबी जब ख़राब होता है, एरो चेक करने से भी एरो नहीं शो करता है, लेकिन आउटडोर कभी स्टार्ट नहीं होता है, मतलब कंटिन्यू इंडोर चलता है, कुछ भी एरो नहीं आता है। तो ये पीसीबी में भी ऐसे ही सेम प्रॉब्लम है। तो ये नया वाला पीसीबी हम लोग फिटिंग कर लेंगे। इसका सेंसर और कंप्रेसर का जो वायर है, मोटर का जो वायर है, वो सॉकेट है वो लगा दिया हूँ। अभी हम लोग का काम है इसका फेज़ न्यूट्रल और जो कम्युनिकेशन वायर है ये लगाने का। अभी फेज़ लगा दिया हूँ, न्यूट्रल और लग गया है। अभी इसका जो कम्युनिकेशन है वायर लगाएंगे और मशीन को चालू करेंगे। इसके साथ साथ और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसका जो अर्थिंग है, देखिए इंडोर से एक वायर अर्थिंग का आता है जो आपका प्लग का साथ जो कनेक्ट होता है, और आउटडोर का जो पीसीबी होता है उसके साथ कंपनी वाला अर्थिंग एक वायर फिक्स देता है। तो ये दोनों को एक साथ भी लगा सकते हैं और अलग अलग जगह पे भी लगा सकते हैं। तो हम लोग एक ही वायर के साथ एक ही स्क्रू में इसको लगा देते हैं। अभी मशीन में चालू करेंगे। देखिए, मशीन को चालू कर दिया हूँ, मशीन चालू हो गया है। अभी 3 एम्पेयर ले रहा है, 3.8 एम्पेयर ले रहा है। ये जितना देर तक चलेगा, मतलब जितना आप टेम्परेचर डाउन करेंगे उस हिसाब से ये चलेगा। फुल स्पीड पे चलने देंगे, और जब ये मशीन चल रहा है तब उसका जो एम्पेयर है और वोल्टेज जो है वो सेम होना चाहिए। वोल्टेज अब तो 220 से 230 का अंदर होना चाहिए, और अर्थिंग 5 वोल्ट का अंदर होना चाहिए। लेकिन पहले जो दिक्कत था, ये यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक जो लाइन है वो सही करने के बाद हम लोग पीसीबी लगाया हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर सही नहीं होता तो ये वायर, ये जो नया पीसीबी है ये कुछ दिन के बाद फिर प्रॉब्लम आता है। तो जब भी आउटडोर का पीसीबी या इंडोर का पीसीबी में जब दिक्कत होता, तो आपका जो घर का जो इलेक्ट्रिक वायर है, मतलब वायरिंग है, उसको एक बार इलेक्ट्रीशियन से चेक कर लेने से सबसे अच्छा होगा। आपका इलेक्ट्रिक का फेज़ और न्यूट्रल में 220 से 230 का अंदर वोल्टेज होना चाहिए, और न्यूट्रल और अर्थिंग में आपका 5 वोल्टेज के अंदर होना चाहिए वोल्टेज। तो ये आपका इलेक्ट्रिक जो वायरिंग है वो सही माना जाता है। यहाँ पे देखिए अर्थिंग और न्यूट्रल जो है यहाँ पे कितना है, 6